बहुत समय पहले एक घना जंगल था जो अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था। इस जंगल में हिरण, हाथी, बंदर, मोर और कई अन्य जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल में सभी जानवर सुखी और सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन एक दिन से इस जंगल में कुछ अजीब होना शुरू हो गया। हर पूर्णिमा की रात जंगल से एक जानवर गायब हो जाता। पहले एक बंदर गायब हुआ, फिर एक हिरण, फिर एक जंगली बिल्ली। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। गायब होने वाले जानवरों का कोई सुराग नहीं मिलता। उनकी आवाजें सुनाई देती, लेकिन कुछ ही पलों में वे हमेशा के लिए गायब हो जाते। जंगल के जानवर इसे जंगल का अभिशाप कहने लगे। डर और अनिश्चितता जंगल में भय का माहौल बन गया। जानवर रात को अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। कुछ ने अपने घरों को छोड़कर जंगल के दूसरे हिस्सों में जाने का फैसला किया। जंगल के बुजुर्ग जानवर जैसे कि हाथी दादाजी इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे भी इस रहस्य को नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा, यह किसी अदृश्य शक्ति का काम लगता है, हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन जंगल का सबसे तेज और चतुर जानवर खरगोश चिंटू इस डर के साथ जीने को तैयार नहीं था। चिंटू अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए जाना जाता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। चिंटू का फैसला एक दिन चिंटू ने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, डरकर भागने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब एकजुट होकर इस समस्या का सामना करें तो जरूर इसका हल निकलेगा। मैं खुद इस गुत्थी को सुलझाने जाऊंगा। सभी जानवर हैरान थे। एक छोटा खरगोश इतने बड़े खतरे का सामना कैसे करेगा? मगर चिंटू के आत्मविश्वास ने सबको प्रभावित किया। उन्होंने चिंटू को अपनी सहमति दी, लेकिन साथ ही उसे सतर्क रहने को कहा। पहली जांच चिंटू ने सबसे पहले उन जगहों पर जाने का फैसला किया जहां से जानवर गायब हुए थे। उसने उन इलाकों का बारीकी से निरीक्षण किया। वहां उसे कुछ अजीब निशान मिले, मानो कोई भारी चीज घसीटी गई हो। चिंटू ने उन निशानों का पीछा किया और देखा कि वे जंगल के पुराने हिस्से की तरफ जा रहे थे। यह हिस्सा बेहद डरावना और सुनसान था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंचती थी। जंगल का डरावना हिस्सा चिंटू ने जंगल के इस हिस्से का निरीक्षण किया। उसने वहां टूटे हुए पेड़, जंग लगी लोहे की जालियां और अजीब से गड्ढे देखे, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि जानवर गायब कहां हो रहे हैं। उसने सोचा, शायद यह रात में होता है। मुझे यहां रात को आकर देखना होगा। रात की योजना चिंटू ने अपने दोस्तों से कहा, मैं रात को यहां छिपकर इस रहस्य का पता लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं मुसीबत में फंसूं तो मेरी मदद के लिए तैयार रहना। उस रात जब चांदनी पूरे जंगल में फैली हुई थी, चिंटू उस डरावने इलाके में जाकर एक झाड़ी के पीछे छिप गया। उसने अपने कान खड़े रखे और हर छोटी से छोटी आवाज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। रहस्यमयी गड्ढा कुछ देर बाद चिंटू ने देखा कि जंगल के दूसरी तरफ से एक बड़ा भालू धीरे धीरे उस इलाके की ओर बढ़ रहा है। भालू जैसे ही एक खास जगह पर पहुंचा, अचानक जमीन के नीचे से एक गड्ढा खुला और भालू उसमें गिर गया। चिंटू ने यह देखकर सोचा, तो यह है जानवरों के गायब होने का राज। पर यह गड्ढा कहां जाता है? वह गड्ढे के पास गया और झांक कर देखने लगा। गड्ढा गहरा और अंधेरे से भरा हुआ था। चिंटू ने फैसला किया कि वह खुद गड्ढे में जाकर देखेगा। गड्ढे के अंदर चिंटू ने अपनी हिम्मत जुटाई और गड्ढे में कूद गया। जैसे ही वह गड्ढे में पहुंचा, उसे एक लंबी और अंधेरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग बेहद संकरी थी, लेकिन चिंटू धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। सुरंग के अंदर उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। यह आवाजें डरावनी थीं, लेकिन चिंटू ने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी देर बाद उसे सुरंग के आखिर में एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। लोमड़ी की साजिश कक्ष में पहुंचकर चिंटू ने देखा कि वहां कई पिंजरे थे। उन पिंजरों में जंगल के गायब हुए जानवर बंद थे। जानवर डर और चिंता से कांप रहे थे। तभी चिंटू ने देखा कि वहां एक लोमड़ी खड़ी थी। यह वही लोमड़ी थी जो कई महीनों से जंगल में दिखाई नहीं दी थी। लोमड़ी अपने आप से बातें कर रही थी। उसने कहा, मैंने कितने सारा जानवर पकड़ लिए, इन्हें बेचकर मुझे ढेर सारा सोना मिलेगा। इंसानों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। चिंटू ने यह सुनकर सोचा, तो यह सब लोमड़ी का काम है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। बचाव की योजना चिंटू ने धीरे धीरे अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने पिंजरों के ताले खोलने शुरू किए।
वह इतनी चुपचाप काम कर रहा था कि लोमड़ी को भनक भी नहीं लगी। जब सभी जानवर पिंजरों से बाहर निकल गए तो चिंटू ने एक जाल बिछाया। जैसे ही लोमड़ी वहां आई, सभी जानवरों ने उसे घेर लिया। लोमड़ी भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चिंटू ने अपनी तेजी से उसे पकड़ लिया। सच का खुलासा सभी जानवर लोमड़ी को पकड़कर जंगल के बीचों बीच ले गए। उन्होंने पूरे जंगल को यह सच्चाई बताई कि गायब होने वाले जानवरों का रहस्य कोई अभिशाप नहीं, बल्कि लोमड़ी की चालाकी थी। लोमड़ी को जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब चिंटू गड्ढे के पास से गुजर रहा था तो उसे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है, असली शिकारी अभी भी जंगल में छिपा हुआ है। चिंटू ने नक्शे को देखा और सोचा, मुझे यह पता लगाना होगा। यह जंगल मेरे दोस्तों का घर है और मैं इसे किसी भी खतरे से बचाऊंगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो से हमें क्या सीख मिलता है कि डर और भागने से समस्याएं खत्म नहीं होती। बुद्धिमानी, साहस और एकजुटता से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।